आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वज्जिल फ़रजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है और आज की वीडियो के ज़रिए से हम एक नया सिलसिला लेके आपकी खिदमत में आ रहे हैं, हकीकी अकायद और तख्लीकी अकायद। इस सिलसिले में इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में उन अकायद और रसूमात का हर किस्त में ज़िक्र किया जाएगा कि जिनका दूर दूर तक तलीमात कुरान व अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की रोशनी में मकतब से, शीयत से, इस्लाम से, कुरान से, तालीमात अहले बैत से दूर दूर का वास्ता नहीं, और उनको अकायद बनाकर और ऐसे रासख़ अकायद बनाकर हमें बताया गया और सुनाया गया और पढ़ाया गया कि जैसे असल चीज़, असल अकायद या असल जो मकसद है अम्बिया का, आइमा का, जी वो वही अकायद हैं। यानी हमें इन अकायद को जब हम डिस्कस करेंगे या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब मजालिस में या मुख्तलिफ़ किताबों में, मुख्तलिफ़ तकरीरों में, तहरीरों में इन अकायद को जब सुना जाता है, पढ़ा जाता है, तो यूँ महसूस होता है कि जैसे अम्बिया और आइमा के आने का मकसद अल्लाह ताला की मार्फत करवाना कम या बिल्कुल नहीं, अल्लाह की तौहीद के बारे में बताना कम या बिल्कुल नहीं। असल जो मकसद है वो जनाब हमारा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियात के हवाले से ग़ुलूफ़ करना, उनकी शान को जितना बढ़ा सकें उतना बढ़ाना, उनके फ़ज़ाइल और मसाइब का बयान करना, और बस ये एक मकसद रह जाता है उन अकायद की रोशनी में। और दर हकीकत मामला बिल्कुल इससे उल्ट है कि अम्बिया हों, आइमा हों, ये शख्सियात, ये हस्तियाँ कभी भी ख़ुद नुमाई के लिए और शख्सियत परस्ती या पसंदी के लिए खुदा न खास्ता इनकी तालीमात नहीं होती थी, बल्कि इनका मकसद जो है अम्बिया हों या जानशीन अम्बिया हों यानी आइमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हों, उनका मकसद जो है अपने रब की मार्फत करवाना, रब के अहकामात की तशरीह और तौज़ीह करना, बादज़ नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत मुक़द्दसा के मामलात और अहकामात खोल खोल के लोगों के सामने बताना, शरीयत के ऊपर उठाए गए एतराज़ात, कुरान हकीम फ़ुरक़ान हमीद पर उठाए गए एतराज़ात, जी, या ज़ात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से या ज़ात बारी ताला के हवाले से मुल्हिदीन के या गैर मज़हब लोगों के उठाए गए एतराज़ात का जवाब देना और कड़े वक्तों में शरीयत की जान दे के हिफाजत करना, ये मकसद था जानशीन अम्बिया और अम्बिया का ख़ुद। लेकिन यहाँ पे मामला बिल्कुल उल्ट कर दिया गया। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आइमा तहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी भी अच्छे रहबर, उस्ताद और रहनुमा की तरह अपने पैरोकारों को, अपने शागिर्दान को एक बेहतरीन मुवाहिद के रूप में देखना चाहते थे। और इस ज़िमन में कुरान से हट के भी अगर आप नहजुल बलागा का भी मुताला करें, सहीफ़ा कामला का मुताला करें, दुआए कुमैल का मुताला करें, दुआए अरफ़ा का मुताला करें, जी, सहीफ़ा अलविया की दुआओं का मुताला करें, तो आप पे बात वाज़ह हो जाएगी। अब आइमा तहार हमें मुवाहिद देखना चाहते हैं। आइमा तहार चाहते हैं कि जो उनसे नाम से मंसूब गिरोह है यानी पैरोकार हैं, वो पूरी दुनिया में अपनी एक अलग शिनाख्त रखें कि तौहीद इनके खून में रची बसी है। ये एक खुदा के कायल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक खुदा की इबादत के कायल हैं, एक खुदा की रब्बियत के कायल हैं, एक ही खुदा की खालकियत और रज़ाकियत और मालकियत के कायल हैं, और एक ही खुदा के जनाब फ़ाइल होने के, यानी जो भी देने वाला है, हाजात पूरी करने वाला है, वो एक खुदा है। यही वजह है कि सहीफ़ा सजादिया में जगह जगह और ख़ासकर दुआ नंबर 28 का जब तर्जुमा आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और फ़ख्र करते हैं कि अल्लाह ताला तूने मांगने का हर दरवाज़ा हम पे बंद कर दिया मासवाए अपने दरवाज़े। तो ये दर हकीकत जो तरबियत है, जो तालीम है, जो पैगाम है, जो इस दुआ के ज़रिए सैयद सज्जाद ने हमें दिया, वो हमारे लिए भी है। हमारे लिए भी अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई दरवाज़ा, कोई शख्सियत, कोई हस्ती ऐसी नहीं है जिसे मांगा जाए, चूँकि मांगना इबादत है। गैब में अल्लाह ताला से दुआ के तौर पे मांगना, रिज़्क़ मांगना, औलाद मांगना, अम्बिया आइमा ने भी अल्लाह ही से मांगा। कुरान में आप देख लें जनाब यहिया के हवाले से और जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से देख लें कि बुढ़ापे में औलाद मांग रहे हैं और अल्लाह से ही मांग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वलायत तकवीनी के तहत हासिल शुदा इख्तियारात जो एक मन घड़त और फरसूदा बनाया गया एक अकीदा है
कि उसके तहत ख़ुद ही साहिब औलाद हो गए हों और अल्लाह ताला को कहा हो कि जी आपने, ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने हमें इख्तियारात दिए हैं। ऐसा नहीं हुआ कि किसी नबी को बारिशों की ज़रूरत पड़ी, कहत साली का सामना करना पड़ा, तो जनाब उन्होंने अल्लाह के आगे दुआ करने या हाथ उठाने के बजाय वलायत तकवीनी के तहत हासिल शुदा इख्तियारात के ज़रिए बारिशें भी बरसा दी हों। चूँकि हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है कि जी बारिशें फ़रिश्ता एक मुकर्रर किया हुआ है, तो फ़रिश्ते जनाब खादम हैं, ये हस्तियाँ मखदूम हैं, तो जो खादम वाले काम हैं वो मखदूम क्यों नहीं कर सकते। और आगे से वाह वाह और ये वो फ़लाँ फ़लाँ। फ़रिश्तों की ड्यूटियाँ जान निकालने की हो, बारिशें बरसाने की हो, आसमान को थामने की हो, वो दर हकीकत उनका भी फ़ाइल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। यही वजह है कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में जा बजा ये कहा गया कि जनाब कहीं ज़िक्र आता है कि जान अल्लाह ताला ने लेता है जी, और कहीं यानी ख़ुलासा मफ़हूम पेश कर रहा हूँ, कहीं बारिशों का, रोज़ी का, खेत में उगाने का सिलसिला जो है सारा गंदम वगैरह का जो भी मामलात हैं अल्लाह ताला उसको ऑन करता है कि मैं करता हूँ। अब इससे आगे बढ़ के जाना और जनाब फ़रिश्तों को वो कहता है या फ़रिश्ते करते हैं जी, वो कुन कहता है या जो, ये मामला तक जाने के लिए हमें आयतुल कुर्सी में एक वाज़िह पैगाम मिलता है कि कोई भी चीज़ वला युहीतुना बिशाइन मिन इल्मिही, कोई भी चीज़, कोई भी शय जो है वो उसके इल्म में से किसी चीज़ का अहाता नहीं कर सकती। हमारे लिए जो लकीर खींच दी गई है हम उस लकीर के फ़कीर हैं, ना उससे आगे जाना फ़लसफ़े की सवारी पर बैठ के हमारा काम है, तो ना उससे पीछे रह जाना हमारा काम है। जिस दरवाज़े तक, जिस लकीर तक हमें मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहुँचाया है, हमारा काम उस लकीर की पासदारी है। अब यही वजह है कि इस सीरीज़ में इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। आज तारीफ़ी वीडियो है। आज हम स्पेसिफ़िकली किसी एक अक़ीदे या रस्म के बारे में गुफ्तगू नहीं करेंगे, बल्कि चंद ऐसी चीज़ों का ज़िक्र करेंगे कि जो इस सीरीज़ में आपसे मुतारफ़ करवाई जाएंगी। कुछ सबसे पहले अक़ाइद के ज़िमन में आपको बताते हैं कि 10 ऐसी चीज़ें, 10 ऐसे अक़ाइद जो घड़ लिए गए, जिसके बारे में कुरान भी खामोश है। यानी कुरान में आपको वलायत तकवीनी तो दूर की बात है, मौज़े का, यानी जो मौज़ा एक लफ्ज़ है, इस्तिलाह है, ये भी कुरान में नहीं है। आयात, अल्लाह की निशानियाँ, अल्लाह की आयात और इस तरह के दूसरे अल्फाजों से, ऐसा नहीं कि मौज़ा का ज़िक्र नहीं, मैं लफ्ज़ की बात कर रहा हूँ। तो वलायत तकवीनी का तो खैर दूर दूर तक नामो निशान नहीं, ना ही कुरान में तो ना ही तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम में। अब 10 ऐसी चीज़ें हैं, 10 ऐसे अक़ीदे हैं जो मेन आपकी खिदमत में पेश किए जाएंगे इस सीरीज़ में। इसी तरह 10 ऐसी रसूमात का ज़िक्र आपसे किया जाएगा कि जिन्होंने मकतब तशय्युअ को ठीक ठाक डंट डाला और आने वाली नस्लों का अकायद का बेड़ा गर्क किया। और जो, जैसे मैंने अर्ज़ की कि आइमा तहार तो हमें मुवाहिद के रूप में देखना चाह रहे हैं। आइमा तो ये चाहते हैं कि जनाब हमारे मानने वालों से ज़्यादा तौहीद गाड़ी किसी के पास ना हो, यानी लोगों को पता चले कि इनका जनाब किसी हादी और मासूम हस्तियों से वास्ता है, राब्ता है, उनकी तलीमात पे ही अमल पैरा है। अब आप मतलब देखने वालों में से कई वालिदैन जो हैं, कोई अपने बच्चों को डॉक्टर देखना चाहता है, कोई इंजीनियर देखना चाहता है जी, कोई वकील देखना चाहता है, और बच्चे जाके जनाब किसी दरबार के मुजावर बन के बैठ जाएँ, मलंग बन के बैठ जाएँ, तो बताइए कि क्या वालिदैन इस अमल से, इस चीज़ से, या जो मेहनतें उन्होंने अपनी औलाद के लिए की इससे खुश होंगे? चाहे आप वहाँ दरबार पर बैठ के अपने वालिदैन के हक़ में सुबह शाम दुआएँ करवाते रहें। मैं एक समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ। तो क्या आइमा तहार अलैहिस्सलाम जो हमें बनाना चाहते थे, मुवाहिद बनाना चाहते थे, हम मलंग बन गए। वो बाशऊर बनाना चाहते थे। वो फरमाते हैं कि मोमिन आकिल होता है, मोमिन जो है जनाब, मोमिन की जो यानी मफ़हूम पेश कर रहा हूँ कि मोमिन इलाही आँख से देखता है, सोचता है, यानी इसको हर चीज़ में अल्लाह ताला की रज़ा और सीरत और सुन्नत नबी और आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता है, उसका दर्क करता है। यहाँ पे जनाब मामला उल्ट हो गया। यहाँ सूफिया को देखा गया, यहाँ ये देखा गया कि जनाब जितना कोई अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को या आले अली को उठा के अल्लाह के करीब या उनके शरीक करेगा, उतना ही उसका अक़ीदा अच्छा है। फ़लाँ ज़ाकिर का बड़ा अक़ीदा है, फ़लाँ आलम का बड़ा अक़ीदा है। और अफसोस की बात यह है कि इन 10 अकायद को फैलाने में, जिनका भी ज़िक्र आपसे किया जाएगा, इनको फैलाने में जनाब सबसे जो पेश तबका रहा वो उलमा का ही रहा, वो मामा पोशों का ही रहा, और अभी तक है, अभी तक है। मतलब अगर मैं सवाल करूं किसी आलम से कि मुझे कुरान, नहजुल बलागा और सहीफ़ा कामला, ये तीनों का नाम इसलिए बार बार लेता हूं मैं, अक्सर लोग कहते हैं जी आप इससे आगे किसी किताब के कायल नहीं, यानी कुतुब अरबा के नहीं, ऐसी बात नहीं है।
बात यह है कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के बारे में तो बिल्कुल कोई शक और शाइबा नहीं है कि अल्लाह ताला का कलाम है और महफूज कलाम है। अलहम्द से वन्नास तक मुकम्मल और महफूज है और हर गलती और शाइबा से अल्हम्दुलिल्लाह पाक कलाम है। उस पर तो मकतब तशय्यो छोड़ें, मकतब इस्लाम का अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत का इजमा है जी। अब नहजुल बलागा और सहीफ़ा कामला, ये दो तारीख़ की मतलब तारीख़ी कुतब हैं और दो ऐसी मुस्तनद कुतब हैं कि जिस पे आलमोस्ट सवाए गालियों या नसारियों के तमाम तशय्यो के उलमाए बुज़ुर्गान का इजमा है। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह किसी में किसी मामा पोश में इतनी जुरत और ताकत नहीं है कि वो जनाब इनसे हाथ उठा ले। तो इसलिए इनकी मुस्तनद वो देखते हुए, इनका एक मेयार देखते हुए कहा जाता है कि आएँ किसी आलम से अगर हम पूछें कि जनाब वलायत तकवीनी तफवीज़ ये करते हैं, ये वो करते हैं, जनाब इनसे मांग लिया, इन तीन चीज़ों इस कायद को इन तीन बड़ी कुतब कुरान, नहजुल बलागा और सहीफ़ा कामला से साबित करते हैं, ढूंढते हैं, तो फिर वो हमें बातनी मुतालिब की तरफ ले जाते हैं। फिर जब हम उनसे ये पूछते हैं कि जनाब बातनी मुतालिब की वो किताब किधर है जहाँ से आपने ये मुतालिब पढ़े हैं, अखज़ किए हैं, तो फिर वो हमें जनाब उठा के मुकस्सरीन के खाते में डाल देते हैं। अलगर्ज़ कि अल्लाह ताला से मांगने के अलावा, अल्लाह ताला को देने वाला समझने के अलावा मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में, उनकी सीरत में, उनकी सुन्नत में अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। उनकी खुशनुदियों का मरकज़ अल्लाह है, यानी उन्होंने जिसकी खुशनुदी हासिल करनी वो अल्लाह है। उन्होंने जिसको मनवाना है, जिसकी अथॉरिटी को मनवाना है, तस्लीम करवाना है, वो अल्लाह है। मैदान करबला में देख रहे हैं कि जनाब सैयदुल शुहदा ने अल्लाह की हाकमियत को मनवाने के लिए कि कोई ज़ात है जिसको राज़ी करने के लिए मेरे बच्चे ज़िबा हो रहे हैं, मेरी ख़वातीन को कैद कर दिया जाएगा, मैं ख़ुद शहीद हो रहा हूँ, मुझे को परवाह नहीं। यानी कोई ऐसी सुप्रीम अथॉरिटी, कोई ऐसी पावर है कि जिसके हुक्म के ख़िलाफ़ जाने वालों के ख़िलाफ़ इमाम उठ खड़े होते हैं और दुनिया देख रही है। बड़े बड़े मुल्हिदीन का हमने वो पढ़ा कि वो कहते हैं कि जनाब हमें जब अल्लाह ताला के हवाले से बहस मुबास, उसकी ज़ात के हवाले से, उसके वजूद के हवाले से, जो वजूद खुदा के मुनकर लोग हैं जनाब, जब हमारी बहस बढ़ी और जब हम करबला तक आते हैं तो फिर करबला से आगे हमारे जहान जाते नहीं कि ये कैसे हो सकता है कि माज़अल्लाह अगर अल्लाह ताला एक तसव्वुराती और ख़याली सिर्फ वो है, तो फिर हुसैन अलैहिस्सलाम जैसी शख्सियत जो है वो किसकी रज़ा के लिए और किसके आगे सर नगू है, सजदा रेज़ है, और किसकी रज़ा के लिए, किसको राज़ी करने के लिए पूरा घर ही लुटा रहे हैं। तो आइमा तहार का मकसद मार्फत बारी ताला है, अल्लाह ताला के अहकामात आप तक, हम तक पहुँचाना है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोशिश करना है, ना कि ख़ुद को खुदा का शरीक मनवाना, या ना कि ख़ुद को रोज़ी देने वाला, बच्चे देने वाला मनवाना, और ना ही कोई वलायत तकवीनी के तहत अपने हासिल शुदा इख्तियारात का प्रचार करना है। इन चीज़ों से आइमा तहार हमेशा ना सिर्फ दूर रहे, बल्कि दूर दूर से भी जब आपके कानों तक ये ख़बर आती थी कि जनाब आपका फ़लाँ मानने वाला आपके हवाले से ये अक़ायद रखे हुए है, आपको रब मान रहा है, राज़क मान रहा है, या ये मान रहा है कि अल्लाह ने आपको खलक किया और अल्लाह उसके बाद अल्लाह का काम ख़त्म, माज़अल्लाह आगे आपने पूरी कायनात, तो फिर आप आइमा की मज़म्मत और आइमा का उन्हीं रहमतुल आलमीन के वारिसीन का लब व लहजा देख लें कि किसी काफिर या मुशरिक के सवाल या उसके भी अकायद के ऊपर शायद आइमा तहार ने इतना सख्त स्टैंड ना लिया हो जितना इन गालियों, तफवीज़ियों, नसैरियों और इस तरह के तसव्वुफ़ ज़दा अकायद रखने वालों के ख़िलाफ़ आइमा का एक्शन है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सारी बातें वाज़ेह होने के बावजूद अब मसला ये है कि मैं मजलिस पढ़ने वाला हूँ, महफ़िल पढ़ने वाला हूँ, मेरी रोज़ी रोटी का सिलसिला ये है, इसी से मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, इसी से मेरा किचन चलता है, इसी से मेरे पास गाड़ियाँ हैं और गाड़ियों में पेट्रोल है, इसी से मैंने जनाब अपने बच्चों के लिए कोई ना कोई मकान शकान छोड़ के जाने, यही मेरा सारा रोज़ी रोटी का एक वो है, और तो काम मुझे आता कोई नहीं। चूँकि मैंने 10-15 साल मदरसों में दिए हैं, 15-20 साल जी, उसके बाद मैं कुम नजफ़ का भी विज़िट कर रहा हूँ। अब मुस्नद हो गया, मोहर लग गई कुम्मी या नजफ़ी की, तो बात ख़त्म हो गई। मैं अक्सरियत की बात कर रहा हूँ। तो अब मेरे पास तो मुझे तो कोई और काम आता नहीं, मेहनत मजदूरी का मैं कायल नहीं, चूँकि मैं तो आलिम दीन हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है पसीना बहा के जनाब मेहनत करके रोज़ी रोटी कमाने की। अब ज़ाहिर है कि जब मेरा हर चीज़ ही जुड़ी बानी मजलिस और मजलिस के साथ है, यानी बानियान की मैं नाराज़गी मोल नहीं ले सकता। मेरे पूरे साल का एक बजट है, एक सिलसिला है, डायरी भरी हुई है तारीख़ों से, आज इधर पढ़ना है, कल उधर पढ़ना है, अगले महीने वहाँ पढ़ना है। तो मुझे बताएं कि मजलिस में बैठ के मैं खुशनुदी खुदा या खुशनुदी रसूल और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखूँगा या खुशनुदी बानी और खुशनुदी सामाइन देखूँगा। चूँकि मुझे उस मजलिस से खुशनुदी खुदा नज़र आए ना आए,
अगर मेरी रोज़ी रोटी इन मजालिसों में है तो मुझे इन मजलिसों से खुशनुदी खुदा नहीं, मुझे इन मजालिस से आगे इस मजलिस के वसीला से 4 मजलिसें मिलती नज़र आएंगी। और वो क्यों मिलेंगी? जब तक वाह नहीं होगी, जब तक झूठे सच्चे किस्से कहानियाँ सुना के लहू नहीं गुरमाया जाएगा। जी, इससे इसके हट के अगर मैं खालिस सीधी सीधी तौहीद बयान करता हूँ, सीधा सीधा मैं शिरक और बिदात और रसूमात के मामलात के ऊपर इल्मी गिरफ्त करता हूँ और वहाँ पे बैठे हुए अक्सरियत लोगों को टारगेट करता हूँ, तो मेरा ख्याल है कि मेरा अगले साल उस मजलिस में भी दाखिला बंद। तो अब मेरा सारा सिलसिला जुड़ा ही, जब ये सारा साल पढ़ने पढ़ाने से मैंने रोज़ी रोटी कमानी है। जी, मैंने बाहर के दौरे करने हैं, मेरे बच्चों ने अच्छे लिबास पहनने, महंगे स्कूलों में जाना है। देखें कि मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त इनकसारी और सादगी बताने वाला ज़ाकिर या आलम, उसके अपना ज़रा लाइफस्टाइल चेक करें आप, वहीं से बात आपको वाज़ेह हो जाएगी ये कितना के करीब है तालीमात कुरान वाले बैत से। तो जब रोज़ी रोटी हमारी जुड़ी होगी ना जनाब, मुबल्लिगीन की जुड़ी होगी इसके साथ, मज़हब के साथ या फ़िक़्ह के साथ या फ़ज़ाइल और मसाइब के साथ, तो फिर मुतमिन रहें, फिर हज़ार में से 1-2 आलम ही सामने आएंगे कि जो खरी खोटी आपको सुनाएंगे और इल्मी गिरफ्त करेंगे, इल्मी मुरम्मत करेंगे और रसूमात और बिदात की मजम्मत करेंगे। 98% या 99%, 99.9% आपका पाला ऐसे आलमों से पड़ेगा कि जो कोई सर पे अमामा से जाए आपको कहेगा कि जनाब ये छोटी छोटी चीज़ें मांगनी है तो इस सिंध के एक सूफ़ी मज़ार से जाके मांग लो, इससे क्या। अब इस बंदे से, इस आलम से या आलम नुमा से, देखें डिग्रियाँ हासिल कर लेने से, फ़ारिगुल तहसील किसी मदरसे से हो जाने से, अबा कुबा या मामा से जा लेने से कोई आलम नहीं बनता। आलम कौन होता है इंशाल्लाह इसी सीरीज़ में आगे जाके उसका भी बयान आएगा। वो आपको दरबारों से मांगना सिखा रहा है, अली आपको अल्लाह से मांगना सिखा रहे हैं। जी, और फिर कोई बंदा उठ के उससे सवाल भी नहीं करता कि सरकार इस बात को आज आप साबित करके जाओगे, यहाँ से हमारा अकीदा ठीक करके जाओगे या अपनी इस्लाह करके जाओगे? नहीं, डरते हैं लोग। कोई आलम उठता है जनाब, वो कहता है कि अमूर तकवीनिया के तहत खल्क करना, मारना, ये वो इस तरह के मामलात की उम्मीदें या वाबस्तगियाँ या मांगना इन हस्तियों से भी शुरू कर दें तो कोई मसला ही कोई नहीं है। एक उठता है वो कहता है कि जनाब मुसलमानों या मोमनों, तुम्हें तो शऊर या तुम्हारी औकात इतनी कि तुम अल्लाह की इताअत या बंदगी कर सको, तुम पैदा किए गए हो अली की इताअत और बंदगी के लिए, अल्लाह फ़ारग बीच में से माज़अल्लाह। तो ये सारे सिलसिले जनाब आज आप इनसे पैसे तय करना छोड़ दें कि भाई जिसने पढ़नी है अल्लाह की खुशनुदी के लिए पढ़नी है, अजर अल्लाह से लेना है, हम जनाब आपको खाना बेहतरीन खिला देंगे, आने जाने का किराया दे देंगे, बस दैट्स ऑल। तो फिर देखिएगा ये मलंगियत ये मोमनियत, ये वकील हक़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, वकील वलायत अली, ये टाइटल कहाँ जाते हैं? ये फिर आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसी बड़े इसी शहनशाह साहब जो दरबारों से मांगना सिखाते हैं, इसी को कहो ना, जितना माशाल्लाह आपने कर लिया, जितना आपके पास है बहरहाल अल्लाह आपको और दे जायज़ तरीके से, इन्हीं को कहेंगे जनाब को गरीब बंदा मोमन है, 20-25 उसके सुनने वाले हैं, उसके ड्राइंग रूम में आपने जाके अशरा पढ़ना है और फ़ी सबीलिल्लाह पढ़ना है। तो फिर देखिए नहीं जी वो सिक्योरिटी है, नहीं जी वो ये है, मैंने फाउंडेशन चलानी होती है, फ़लाना है, टिंगना है, फिर जनाब हर चीज़ बाला था। तो खैर चलते हैं जनाब उन 10 अकायद की तरफ के जिनके बाबत इस सीरीज़ में गुफ्तगू होगी, इसके अलावा भी होगी, लेकिन जो मेन है वो ये हैं। नंबर 1, अकीदा अव्वल, आइमा तहार की नौ अलहदा है, यानी जिन्स अलहदा है, यानी वो बशर नहीं है, वो उस तरह का नूर भी नहीं है जिस नूर से फ़रिश्ते खलक किए गए। ये जो अकीदा मकतब तशय्यो की एक पहचान बना दिया गया, ये बिल्कुल मकतब तशय्यो के अगेंस्ट अकीदा है। ये अकीदा नंबर 1 है कि जिसका मकतब से दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं, कुरान वाले बैत से कोई ताल्लुक़ नहीं। नंबर 2, तफवीज़ का अकीदा। नंबर 3, मज़ाहिर इसमें इलाहिया, यानी अल्लाह ताला राज़िक है तो उसका जो मज़हर है वो ये है, यानी वो राज़िक है, मेन राज़िक वो है, इनको ये आगे मज़हर है, यानी ये आगे रिज़्क़ अल्लाह इनको देता है तो ये आगे बांटते हैं या देते हैं। इसका भी कुरान वाले बैत से कोई बुनियाद नहीं मिलती, ना कहीं ज़िक्र मिलता है। अकीदा चहारम, आइमा तहार आलिमुल गैब है। ये आप देखें कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के वाज़ेह अहकामात की नफ़ी पर मुबनी अकीदा, और आइमा तहार ने, मैंने पिछली वीडियो में अर्ज़ किया कि नाजुल बलागा मौजूद है कि जिसमें खुतबा दे के मौला कायनात जब मिंबर से उतरे तो आपसे एक सवाल करने वाले की तरफ से पूछा गया कि अब आप इल्म गैब की भी खबरें देंगे? तो आपने कहा कि कतन ये इल्म गैब नहीं है, तो वो खबरें जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह ने पहुँचाई और उन्होंने सरकार ने हम तक पहुँचाई। तो आलिमुल गैब यानी ख़ुद से गैब जानने वाला ऐसा कोई अकीदा हमारे यहाँ नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है
कि अल्लाह ताला ने जितना इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बज़रिया वही दिया, कितना नहीं दिया, ये हमारे ज़हन से, हमारी सोचों की लिमिट से बाहर है। उन्होंने जो वो इल्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आगे कन्वर्ट हुआ आइमा अहले बैत तक, आइमा तहार तक, उसकी क्या क्वांटिटी है, क्या मकदार है, कितना नहीं है, ये भी हम नहीं जानते। लेकिन आलिमुल गैब यानी ख़ुद से गैब जानने वाला सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। आगे अपने अम्बिया में, अपने औलिया में जिस कदर जितना चाहे वो दे ना दे, कितना दिया है कितना नहीं, ये सब उसके इख्तियारात में। तो ख़ुद से जो आलिमुल गैब होने का अकीदा है, ये भी एक खड़ा हुआ अकीदा है। अकीदा पंजम जो है वो आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हर जगह हाज़िर व नाज़िर होना। अब ये एक वाज़ेह अकीदा है जो अल्लाह ताला की एक सिर्फ़ उसी की शान है, उसी का ये मनसब है, उसी की ये खसूसियत है कि वो हर लम्हा हर जगह हाज़िर व नाज़िर है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के तालीमात की रोशनी में और आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात की रोशनी में, अभी तो सिर्फ़ हम मेन हेडिंग्स आपको बता रहे हैं, यानी आपको हेडलाइन पढ़ के सुना रहे हैं। इंशाअल्लाह तफसीली ख़बरें हर अकीदे का रद्द कुरान वाले बैत से अपनी सीरीज़ में हम पेश करेंगे। आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इल्म हज़ूरी ये 6 नंबर पे है। 7वें नंबर पे इस्तिमदाद के आइमा तहार ने आलम गैब में कबल ज़हूर बजस्त यानी अपने जिस्मों के साथ जो ज़हूर किया, पैदाइश हुई, उससे कबल अम्बिया के मददगार रहे हैं फ़िज़िकली, जिस्मानी तौर पे। एक तो है कि जी अम्बिया की रवायात में मिलता है कि अम्बिया में से कुछ अम्बिया ने मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वास्ता देकर रब्बुल इज़्ज़त से दुआएँ की जब उनको उनके इस्माए मुबारका पढ़ा, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये देखें खुदा के बंदे किस तरह की चीज़ें घड़ के ले आए हमारे मकतब में, और पिछले कितने 100 सालों से ये अकीदा घूम रहा है कि जनाब अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो अम्बिया के मददगार रहे, अम्बिया उनसे मदद मांगते रहे और अपने जिस्म के साथ, जिस्म मुबारक के साथ। जबकि नहजुल बलागा की वसीयत में इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मौला कायनात फरमाते हैं कि जनाब, यानी मफ़हूम पेश कर रहा हूँ कि हमें जो उम्र मिली है वो उतनी नहीं है जितनी पहले लोगों की होती थी। और यहाँ क्या कहा जा रहा है कि आदम की खलकत से भी 40,000 या पता नहीं कितने हज़ार साल पहले अली वजूद में आए और जनाब सारे अम्बिया को भेजते रहे, उनकी मददें करते रहे, मुश्किल वक़्त में जाके उनको बताते रहे, सिखाते रहे, नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह। यानी वही बात कि अल्लाह ताला को बस मजबूरन अल्लाह को वो रखो, चूँकि मुसलमान कहलवाना है, मोमन कहलवाना है, तो फिर मजबूरी है। वरना अगर इनके बस में हो तो ये तो चैप्टर ही माज़अल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात वाला क्लोज़ कर दें और अली ही अव्वल हो। और ये कहते हैं, ये फ़रहान वारिस की अभी मनक़बत हमने पिछले दिनों हमें शेयर की गई थी, उसमें आप सुन लें कि अली शाफ़ी, अली काफ़ी, अली अव्वल, अली आखिर। अल्लाह ताला को सिप करके बस अली का नाम लगा दिया, बाकी सारे टाइटल वही वाले। ये कहाँ की शीयत है, कहाँ की मुसलमानियत है, कहाँ ये मामा पोश, कहाँ ये बड़े बड़े मकतब के ठेकेदार जिनको ये शिरक और गुलूब नज़र नहीं आता। जिनको नज़र आता है तो इनकी शान में कोई तौहीन कर देंगे तो फिर ये भड़क उठेंगे, फिर आप पे हमले भी करवाएंगे, धमकियाँ भी लगवाएंगे जी, एजेंसियों के थ्रू आपको उठवाने की भी बातें करेंगे। लेकिन जहाँ तौहीन खुदा हो रही होगी वहाँ ये खामोश होंगे। चूँकि चंदों का मसला है, मदरसे ज़ेर तमीर हैं, किसी के बन चुके हैं, ये चंदे फिर कहाँ से आएंगे। कौम को सच बता दिया तो 75% तो गालियत और नुसैरियत बल्कि इससे ज़्यादा है, तो फिर ये चंदे मदरसे असल बात पे इसलिए खामोशी है, फिर ये ज़ेर तमीर मदरसे ज़ेर तमीर ही रह जाएंगे, ये मसला। अच्छा जी, 8वें मौज़ा फ़ेल नबी या इमाम है, जबकि मौज़ा फ़ेल खुदा है। वो जिनके हाथों पे ज़ाहिर हो, वो आगे नबी हो, आइमा हो, औलिया हो, वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी, जिसके हाथ पे जो चीज़ ज़ाहिर करना चाहे, लेकिन फ़ाइल उसका सिर्फ़ खुदा है। अच्छा जी, 9वां जो है फ़रिश्तों की हरकत व सुकून जो है बदस्त अहले बैत होने का अकीदा। और नंबर 10 पे है कि कायनात के तमाम इंतज़ामात, बारिशें, रोज़ी रोटी, किसने आना है, किसने जाना है, किसको कितने बच्चे देने हैं, ये वो फ़लान, ये सारे इंतज़ामी अमूर जो हैं उनका बदस्त अहले बैत इंतज़ाम होने का अकीदा। ये हैं जनाब वो कुछ अकायद जो मेन 10 अकायद हैं कि जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं, कि अभी बता रहे हैं, इंशाल्लाह आगे साबित करेंगे आने वाली सीरीज़ में कि इनका मकतब से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। किसी आलम में, किसी जाकर में, किसी फ़लसफ़ी में, किसी रिसर्चर में जुरत है तो आए, बैठे सामने और कौम को बताए कि जनाब कुरान की हमें कुरान और अहले बैत में से इन अकायद का इस्तदलाल चाहिए। हमें फ़लसफ़ी या मुल्ला सदरा से मुतासर शुदा
बुज़ुर्गान के उसमें से नहीं चाहिए, चूँकि दलाइल में ना बुज़ुर्गान चलते हैं, ना शख्सियात उनकी चलती हैं, ना उनके ज़ाती मकालाजात या ख़यालात चलते हैं। अकायद में कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात से इस्तदलाल किया जाएगा। तो कोई ये समझता है कि जनाब ये 10 अकीदे शीयत में एग्जिस्ट करते हैं, शीयत का हिस्सा हैं, तो उसको ओपन चैलेंज है कि आए, कुरान अहले बैत से हम उसको बाहर नहीं जाने देंगे, सूफ़ियों की तरफ हम नहीं जाने देंगे, उलमा ने ये कहा, उन्होंने ये, हम इस तरफ नहीं जाने देंगे। हमें अकीदा कुरान और मकतब मोहम्मद और आले मोहम्मद से चाहिए, हमें वहाँ से साबित करें तो हम जनाब रजू कर लेंगे। अब इसके बाद और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह इस सीरीज़ में पेश की जाएंगी। और इस ज़िमन में छोटा सा एक खुदा की मार्फत का एक जो तरीका मौला कायनात ने बताया है, यानी जो फ़लसफ़ी अपनी हद क्रॉस कर जाते हैं, रिसर्चर अपनी हद क्रॉस कर जाते हैं, या मलांग मवाली से हद क्रॉस कर जाते हैं, इससे मौला ने मना किया है और फरमाया है कि अल्लाह ताला ने जिस रास्ते जितनी मार्फत अपनी तुम लोगों तक पहुँचाई है, तुम पे लाजम है कि वहाँ तक ठहरे रहो, उसकी ज़ात में फिर आगे ना बढ़ो। अब ये एक छोटा सा पैराग्राफ है, खुतबा नंबर 89 है, मुफ्ती जाफ़र साहब का तर्जुमा है, जिसमें मौला फरमाते हैं कि ए अल्लाह की सिफ़तों को दरियाफ़्त करने वालों, देखो कि जिन सिफ़तों का तुम्हें कुरान ने पता दिया है, इनमें से तुम इसकी पैरवी करो और इसी के नूर हिदायत से कस्बे ज़िया करते रहो। और जो चीज़ें कि कुरान में वाजिब नहीं और ना सुन्नत पैगम्बर और ना सुन्नत आइमा खुदा में इनका नामो निशान है, और सिर्फ़ शैतान ने इसके जानने की तुम्हें ज़हमत दी है, इसका इल्म अल्लाह ही के पास रहने दो, और यही तुम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हक़ की आखिरी हद है। यानी मौला कायनात ये फरमा रहे हैं कि जो जितनी मार्फत तुम्हें कुरान ने अल्लाह की कराई है जी, और अल्लाह के भेजे हुए हादियान ने कराई है, तुम वहाँ तक रहो। और फिर आगे फरमाते हैं कि इससे आगे या लिमिट क्रॉस करने की जो जस्तजू तुम्हारे अंदर इंजेक्ट की है, वो शैतान ने लाइन ने की है। और तुम्हें जो चीज़ कुरान और सुन्नत पैगम्बर और सुन्नत आइमा हुदा से ना मिले, उसकी तरफ सोचो भी मत। अब ये इतनी वाज़ेह और नहजुल बलागा भरी पड़ी है इस तरह के वाज़ेह अहकामात और वाज़ेह गुफ्तगू से। लेकिन अफसोस, अब आप जिस आलम को, जिस मामा पोश, जिस फ़लसफ़ा से मुतासर बंदे को, मौलवी को ये बात बताएंगे तो कहेगा कि जनाब ये ख्वास के लिए बात है। जैसे वसीयत के बारे में कहा जाता है कि ये तुम्हारे लिए थोड़ी थी, ये तो इमाम हसन के लिए थी। उनके लिए मना है कि वो अल्लाह के अलावा किसी के आगे ना माने, हमारे लिए तो जनाब यही सब कुछ है। अब अंदाज़ा कर लें इसके ऊपर आप इन्ना लिल्लाह के अलावा क्या पढ़ सकते हैं। तो ये आपने सुना कि मौला कायनात ने खुद हदबंदी की कुरान की, कि जहाँ तक कुरान ले जाता है वहाँ तक चलो, जिससे आगे कुरान ने जाने की इजाज़त नहीं दी या जिक्र नहीं किया, वहाँ उससे आगे शैतान तुम्हें ले जाएगा। अब कुरान ने जो अल्लाह ताला के हवाले से जो बातें तय कर दी हैं, अब उनसे आगे ले जाने वाला फिर कौन होगा? शैतान होगा। ये हम नहीं कह रहे, मौला अली कह रहे। तो ये जनाब चंद 10 मेन अकायद हैं। इनके अलावा भी अकायद ऐसी आपके ख़ास तौर मुआशरती तौर पे जो रस्में घड़ के अकायद में बना ली गई हैं, उनका भी ज़िक्र होगा, उन रसूमात का भी होगा कि जिन्होंने उल्टा शीयत को नुकसान देने के बजाय गैर शिया लोगों के यहाँ हमें एक जाहल और जनाब दकियानूसी कौम के तौर पे पेश किया, उन रसूमात का भी ज़िक्र होगा। और स्पेसिफ़िकली उन रसूमात का भी ज़िक्र होगा कि जिन बिदतों की वजह से सुन्नतें ख़त्म हो रही हैं और हुई हैं माजी में, और अभी भी हो रही हैं तेज़ी से। यानी अहमद तहार की बेहतरीन जो सुन्नतें हैं, उनकी जगह उनको रिप्लेस किया गया एक बिद्दत से, और उसके फिर ज़िमन में जाली रवायात घड़ के लोगों को मेंबर से बताया गया, जिनका न सर है न पैर है। तो इंशाअल्लाह इस पूरी सीरीज़ में ये सारी चीज़ें आपकी खिदमत में लेके आएंगे। चूँकि हम महाज़ तौहीद के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह जब तक जान है, जब तक अल्लाह की तौफ़ीक शामिल है, हाल है, जब तक अल्लाह चाहेगा, तो इंशाअल्लाह महाज़ तौहीद के ऊपर हम इन बिदात और शिरक और खुराफात और इन जाली रसूमात के ख़िलाफ़ इल्मी जहाद इंशाअल्लाह करते रहेंगे। परवरदिगार आलम से दुआ है कि हमें मज़ीद तौफ़ीक़ात दे, और सेहत व सलामती के हवाले से भी मामला जो हैं वो अल्लाह ताला अपनी सलामतियाँ करे, सब के ऊपर करे, और मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असल और मुतय्यन शुदा रास्ते से हमें मुतमस्सिक रखे, और तालीमात कुरान और अहले बैत से हमें मुतमस्सिक रखे, और उनको पढ़ने, समझने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन।